शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी तंत्र किस तरह काम कर रहा है, आज मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करने आया हूं। दरअसल मध्य प्रदेश में छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी सजा देने का प्रावधान हो गया है, लेकिन बड़ी गलती पर लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल सरकार का ध्यान मैं इस ओर देने आया हूं। दरअसल मैं बताना चाहता हूं कि 27 सितंबर को यानी कि आज से लगभग एक महीने पहले उज्जैन के महाकाल के पास भारी वर्षा के कारण एक दीवार गिरी थी और उस दीवार के गिरने पर 2 लोग मरे थे। ये शुद्ध रूप से एक घटना थी जो किसी भी व्यक्ति की सीधी लापरवाही नहीं थी। आप यदि लापरवाही भी कह सकते हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग की या मंदिर समिति के उन लोगों की जिनकी जिम्मेदारी थी कि जर्जर दीवार को समय रहते हटा दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई किसके खिलाफ की? आपको पता है, महाकाल थाना क्षेत्र के टीआई को सस्पेंड कर दिया गया, अजय वर्मा जी को, वहां के सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या ये जर्जर दीवार हटाने का काम टीआई का है, पुलिस का है? ये सवाल तमाम लोगों ने पूछे थे उस समय। लेकिन आज मैं ये सवाल पूछने नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं, मध्य प्रदेश में मात्र 20 दिन में 3 जगह अलग अलग बड़ी खेप पकड़ी गई है ड्रग्स की। मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश में हो रही है। देश भर के तमाम सारे सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश इस समय नशीले कारोबार का बड़ा अड्डा बन गया है। और जिन क्षेत्रों में ये पकड़ा जा रहा है ड्रग, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वहां के एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आईजी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और बड़ी बात यह है कि ये जो ड्रग पकड़ी जा रही है, ये 3 बड़ी खेप जो पकड़ी गई है 20 दिन में, इन तीनों में एक भी खेप मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने नहीं पकड़ी। कभी कोई राजस्थान से आता है, कभी कोई गुजरात से आ रहा है, कभी कोई दिल्ली से अधिकारी और टीम आ रही है और वो मध्य प्रदेश में पुलिस की नाक के नीचे से ड्रग बरामद कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को अभी तक कोई शर्म लिहाज नहीं आई है। मध्य प्रदेश के डीजीपी ने किसी टीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको पता है, मध्य प्रदेश में ड्रग की बड़ी खेप पकड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर को भोपाल में, जो बगरौदा है, भोपाल के बिल्कुल लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ केमिकल फैक्ट्री में ड्रग बनाई जा रही थी। 1814 करोड़ रुपए की ड्रग रंगे हाथ पकड़ी गई और उसके बाद आज तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की। मैं पुनः याद दिला रहा हूं, 1 महीने पहले महाकाल मंदिर पर एक जर्जर दीवार गिरती है, 2 लोग मरते हैं, 2 पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजधानी में 1814 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद होती है, कांस्टेबल भी निलंबित नहीं होता। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? जिस थाना क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वहाँ क्या हो रहा है, ये जानने की जिम्मेदारी क्या पुलिस की नहीं है? आप अंदाज लगाइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे हुए क्षेत्र में इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। और तो और इसमें जो पकड़े गए मुलजिम, जो मुख्य आरोपी हैं, उनके फोटो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ मिले। और साथ नहीं मिले, एक नहीं, उनके घर में बैठे हुए मिले, खाना खाते हुए मिले। मुख्यमंत्री कह नहीं, उप मुख्यमंत्री कह नहीं सकते इस बात को कि मेरे उनके संबंध नहीं है। इतने फोटो थे कि कोई अनजान छोटा बच्चा भी कह सकता है कि इनके पारिवारिक रिलेशन हैं। लेकिन आपने आज तक उप मुख्यमंत्री से नहीं पूछा कि आखिर इनके क्या संबंध है आपके। उप मुख्यमंत्री और उनके परिवार की आज तक आपने डिटेल नहीं निकाली मोबाइल की कि कितनी वो आपस में बात किया करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आज मैं उप मुख्यमंत्री की भी बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस की, मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, मध्य प्रदेश के खुफिया तंत्र की। आखिर ये सब चीज़ें कहाँ गायब हैं और ये जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है? जब हमने भोपाल में देखा कि भोपाल में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो एक बड़ी खेप 168 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई झाबुआ में।
मेघनगर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, केमिकल फैक्ट्री में। और इसे भी पकड़ा किसने है? इसको पकड़ा DRI ने पकड़ा, डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है उसकी टीम आई, गुजरात की टीम आई, दिल्ली की टीम आई, उन्होंने वहाँ से लोगों को उठाया। 168 करोड़ की ड्रग वहाँ पकड़ी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को सस्पेंड नहीं किया आपने, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की। कहाँ है आपका विभाग? कैसे मध्य प्रदेश चल रहा है? पुलिस विभाग का क्या पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने? कि यदि आपको आपके पहले यह होता था कि जिस पुलिस थाना क्षेत्र में इस तरह के अपराध होते थे उस थाना क्षेत्र के TI से सवाल जवाब हुआ करता था कि आप वहाँ क्या कर रहे थे। वहाँ के जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनसे पूछा जा रहा था कि आप किस बात की तनख्वाह लेते हो, लेकिन कुछ नहीं। और उसके बाद में 2 दिन पहले सीपरी में छापा डाला गया है, ये भी दिल्ली की टीम आई, ये भी जो मैंने बताया इंटेलिजेंस DRI की टीम आई है, वो ED की टीम आई है। और उन लोगों ने सीपरी में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में 294 किलो ड्रग पकड़ा है। सीपरी में गोडाउन था, वहाँ से सप्लाई हो रहा था माल। तो ये जो मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा अड्डा बनाया जा चुका है, मुझे लगता है कि अभी पेड़ बाकी है। अभी जो कुछ पकड़ा गया है ये तने हैं, ऊपर ऊपर का माल है, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ सा दिखता है। लेकिन जब तक मध्य प्रदेश के DGP, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश का गृह विभाग, मध्य प्रदेश का खुफिया विभाग मिलकर समन्वय से काम नहीं करेगा, तब तक मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार को बंद करना बहुत मुश्किल है। आज मध्य प्रदेश की छवि पूरे देश में, दुनिया में खराब हो रही है। और अब ये कहा जाने लगा है कि पंजाब के बाद उड़ता मध्य प्रदेश बन गया है। आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी जिसमें नशों के कारोबार के बारे में बताया गया है, मैंने नहीं देखी है लेकिन मैंने सुना है। तो आज मध्य प्रदेश को उड़ता मध्य प्रदेश कहा जाने लगा है। मध्य प्रदेश की बात यदि आप दिल्ली में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, गुजरात में, अहमदाबाद में बैठे हैं, और जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो ये आता है कि मध्य प्रदेश इस समय ड्रग का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसे कौन रोकेगा? यदि आप महाकाल के मंदिर की दीवार गिरने पर एक थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर को निलंबित करते हैं जिनका कोई दोष नहीं है, तो मध्य प्रदेश में जिन थाना क्षेत्रों में इतनी बड़ी तादाद में ड्रग मिल रही है, क्या उन थाना प्रभारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वहाँ जो खुफिया तंत्र आपका काम कर रहा है, जिससे आप तनख्वाह देते हो, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता इस बात को लेकर चिंतित है। पहले ही ये जनता इस बात को लेकर घबराई हुई है कि पूरे मध्य प्रदेश को इस समय पिछले 10 महीने में, मैं 10 महीने में इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, पूरा मध्य प्रदेश इस समय गली गली आपने जो है ना शराब के अड्डे खोल दिए हैं। पूरा मध्य प्रदेश मैखाना बना के रखा हुआ है। आप निकल के देखिए घर से, हर आपको आधा किलोमीटर पर कहीं ना कहीं शराब की दुकान दिखेगी और बैठे हुए शराबी दिखेंगे, वहाँ पर अपराध करते हुए लोग देखेंगे। इससे आप नहीं रोक पा रहे हो और अब आपने मध्य प्रदेश को ड्रग का सबसे बड़ा अड्डा बना दिया है। आप बेशक आपकी भागीदारी सीधी नहीं होगी, लेकिन आपकी लापरवाही सीधी है। मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश पुलिस की लापरवाही सीधी है, क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री तय कर लेंगे, जिस दिन मध्य प्रदेश के DGP तय कर लेंगे, जिस दिन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तय कर लेंगे कि मध्य प्रदेश में ड्रग का एक दाना नहीं आने चाहिए, उस दिन नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है ये। लेकिन उसे अभी भी आदेश की प्रतीक्षा है, उसे अभी भी नेतृत्व की प्रतीक्षा है कि नेतृत्व जिस दिन कहेगा एक शराबी बाहर शराब नहीं पीता नजर आएगा। आप एक बार आदेश तो देखिए मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश की पुलिस दूसरे राज्यों की तरह नहीं है, यहाँ अपेक्षाकृत काफ़ी ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने ऊपर से क्यों ये ढील दे रखी है, क्यों नहीं सख्ती की जा रही है, क्यों नहीं लगाम खींची जा रही है, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में जगह जगह ड्रग मिल रही है। ये खजाने बड़ी बात है, अलग बात है। ये जो बड़े बड़े जखीरे मिल रहे हैं 168 करोड़, 18 करोड़ 294 किलो, ये जो मिल रहे हैं ये तो बहुत बड़े बड़े जखीरे हैं। लेकिन ऐसा मध्य प्रदेश में छोटा छोटा गांव नहीं जहां ड्रग फैलने गई और जहां ड्रग का कारोबार नहीं हो रहा। हम पूरी की पूरी पीढ़ी को इस समय नशे की ओर धकेलने में लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों सरकार इस पर सख्ती नहीं कर रही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं अपने चैनल के जरिए महूगंज के विधायक को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी सरकार और सत्ता दोनों को चुनौती दे रखी है। प्रदीप पटेल,
अंदरूनी बात मुझे नहीं पता है, पर वो जो बाहरी तौर पर कह रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि महूगंज से में जब तक शराब का, नशे का कारोबार बंद नहीं होगा, वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कम से कम एक विधायक ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन को दांव पे लगाकर वहाँ संघर्ष छेड़ रखा है। हालांकि मैंने उनकी बात को नौटंकी कहा था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो नौटंकी भी यदि कर रहे हैं तो कम से कम वो बोल तो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नशीले कारोबार हो रहा है, नशे के खिलाफ हूँ। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ इन्वेस्टर मीट की और वो विधायक नहीं आए। बेशक उन्होंने कह दिया मैं झारखंड में प्रचार करने गया हूँ। प्रदीप पटेल कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए। यहाँ संगठन ने उनको भोपाल बुलाया, नहीं आए कि मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। वे चाहते तो आ सकते थे, उन पर गाड़ी घोड़े सब हैं, लेकिन प्रदीप पटेल ने मोर्चा खोल रखा है सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, संगठन के खिलाफ। और उनका यही कहना है कि महूगंज में जब तक ये नशीले पदार्थ बंद नहीं होंगे वे लगातार संघर्ष करते रहेंगे। यदि वाकई प्रदीप पटेल जी का ये मुहिम है तो हम उनके साथ हैं। उनकी हर बात को हम अपने चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी मध्य प्रदेश में जो ड्रग का कारोबार बढ़ा है उससे बहुत चिंतित हैं, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी उस तरफ जा रही है, धकेली जा रही है नशे की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आप सख्ती करिए। आपको वज्र उठाना पड़ेगा, आपको सख्ती करनी पड़ेगी। और आज ही आपको ये घोषणा करना चाहिए कि जिस थाना क्षेत्र में ड्रग पकड़ी जाएगी, एक व्यक्ति को आप सस्पेंड करेंगे और उनको भविष्य में कम से कम 5 साल तक फील्ड में पदस्थ स्थापना नहीं करेंगे। घोषणा करके देखिए, मध्य प्रदेश भर में सारा ड्रग का कारोबार ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनका मनोबल बढ़ता है और ये कारोबार फल फूल रहा है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक शांत प्रदेश है, शांति का टापू है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छे पुलिस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन यदि ज़रूरत है तो ऊपर से एक सख्त आदेश की ज़रूरत है। जिस दिन आप आदेश निकाल देंगे मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश बच जाएगा, वरना उड़ता मध्य प्रदेश हमने बना लिया है। इसे और आगे बढ़ने से रोकिए, मध्य प्रदेश को नशीले कारोबार से रोकिए। बार बार हम विनती कर रहे हैं, रोकिए। मध्य प्रदेश बहुत गलत ट्रैक पे जा रहा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आज ही मुख्यमंत्री घोषणा करें कि मध्य प्रदेश के जिस थाना क्षेत्र में ड्रग का एक दाना भी मिलेगा, पूरा थाना आप लूप लाइन कर देंगे, नए लोगों को पोस्टिंग करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक डर होगा, भय होगा और पुलिस वाले लगकर इस कारोबार को बंद कराएंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।